नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम BA फर्स्ट ईयर द्वितीय सेमेस्टर यूनिट सेकेंड के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है शोध विधियां। और शोध विधियां में कौन कौन सी प्रयोगात्मक और संबंधात्मक शोध विधियों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार के कंटेंट देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि शोध विधियाँ और शोध विधियों में जो प्रयोगात्मक विधि है और क्या है संबंधात्मक विधि है वो होता क्या है। देखिए, शोध विधियाँ किसे कहते हैं, शोध क्या होता है, इसके ऊपर जो है हमने डिटेल में चर्चा किया है। रिसर्च का पेपर अलग से आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में पढ़ाया जा रहा है। MA की भी क्लास चल रही है और साथ ही साथ BA फर्स्ट सेमेस्टर आप अभी 4th सेमेस्टर तक क्लासेस सभी चल रही हैं आपके अपने YouTube चैनल पे। एक बार आप चैनल पे ज़रूर विजिट करें और विजिट करके आप जिस भी सेमेस्टर में हो उस सेमेस्टर की क्लासेस को आप देखकर लाभान्वित हो। तो देखिए, शोध विधियाँ किसे कहते हैं। जैसे कोई काम करने के लिए, जैसे कोई मशीन बनाने के लिए कोई उपकरण होता है, कोई टूल्स होता है, उसके सहायता से हम बनाते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जब एक शोधकर्ता कोई रिसर्च करता है तो उसको करने के लिए एक तरीका, एक सहारा, एक माध्यम, एक जरिया होता है जिसे हम शोध विधियाँ कहते हैं। ठीक, और शोध विधियों में प्रयोगात्मक विधि और सहसंबंधात्मक विधि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका प्रयोग आपके मनोविज्ञान हो, समाजशास्त्र हो और शिक्षा शास्त्र हो, इन विषयों में सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रयोगात्मक विधि होता क्या है। देखिए, बात जब हो प्रयोगात्मक विधि तो इसमें जैसा कि इसके शब्द से स्पष्ट है कि प्रयोगात्मक विधि यानी कि इसमें प्रयोग होगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, एक्सपेरिमेंट करके तब क्या है सिद्धांतों का निर्माण किया जाएगा या उनको जांचा जाएगा। ठीक, और एक प्रयोगात्मक विधि के कारण ही मनोविज्ञान को क्या है, विज्ञान का दर्जा प्राप्त हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि 1879 में जर्मनी के लीप्जिग विश्वविद्यालय में वहाँ के जो प्रोफेसर थे विलियम उंट महोदय ने पहली प्रयोगशाला अपनी स्थापित की। तब से क्या है, मनोविज्ञान को जो है विज्ञान का दर्जा प्राप्त हुआ। तो एकदम अच्छे से आप समझिए कि प्रयोगात्मक विधि क्या है। इसको प्रयोगात्मक शोध कर लीजिए, प्रयोगात्मक विधि भी कर लीजिए, एक ही होता है। ठीक है, इसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा। देखिए, प्रयोगात्मक शोध वैसे शोध को कहा जाता है जिसमें शोधकर्ता अध्ययन किए जाने वाले चर में जोड़ तोड़, ठीक है, जोड़ तोड़ क्या होता है, मैनिपुलेशन किया जाता है। और कैसे, चयन द्वारा न करके, चयन प्रक्रिया द्वारा न करके क्या किया जाता है, सीधे या प्रयोगात्मक रूप से करता है। यानी कि पहला पॉइंट आप ये पकड़िए कि प्रयोगात्मक शोध या प्रयोगात्मक विधि उस विधि को कहा जाता है या उस शोध को कहा जाता है जिसमें जो रिसर्चर होता है, जो शोधकर्ता होता है, वो चरों में जोड़ तोड़ क्या करता है, चयन की विधि से नहीं, सीधे या प्रयोगात्मक रूप से करता है। पहला पॉइंट आप ये पकड़िए। दूसरा देखिए आप, उस जोड़ तोड़ का पड़ने वाला प्रभाव दूसरे चर पर देखता है। ठीक है, और जो रिसर्चर जोड़ तोड़ करता है चरों में, ठीक है, उस जिस चर में वो किया जाता है उस चर का प्रभाव क्या है वो दूसरे चर पर देखता है। ये देखिए, चर मुख्य रूप से दो ही प्रकार होते हैं, स्वतंत्र चर होता है और आश्रित चर होता है। आगे हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस चर पर वो देखता है। ठीक, जिस चर में जोड़ तोड़ सीधे किया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है या प्रयोगात्मक रूप से किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, टाइप ई स्वतंत्र चर कहा जाता है। प्रयोगात्मक शोध के लिए यह आवश्यक है कि एक प्रयोगशाला ही हो। ठीक है, कहने के ये तात्पर्य है, ये कहे कि प्रयोगात्मक शोध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि केवल प्रयोगशाला में प्रयोगात्मक विधि अपनाई जाती है, बल्कि यह है कि इस तरह का शोध क्या है, प्रयोगशाला में तो किया जा सकता है, साथ ही क्षेत्र में भी किया जाता है। ठीक है, जिसको क्षेत्र प्रयोग विधि कहते हैं। आगे कह रहा है, जब इस तरह का शोध प्रयोगशाला में किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, प्रयोगशाला प्रयोग कहा जाता है, तथा जब इस तरह का शोध क्षेत्र में किया जाता है तो इसे क्या कहा जाते हैं, क्षेत्र प्रयोग विधि कहा जाता है। ठीक, और प्रयोगात्मक विधि से जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो हमेशा क्या है, विश्वास करने योग्य होते हैं और वैध होते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको और भी स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे कि प्रयोगात्मक शोध या प्रयोगात्मक विधि
क्या होता है। देखिए, मान लिया जाए कि कोई शोधकर्ता यह देखना चाहता है कि क्या पुरस्कार का प्रभाव बच्चों के सीखने की यानी कि लर्निंग की प्रक्रिया पर क्या पड़ता है। कोई रिसर्चर ये देखना चाहता है, तो ऐसी परिस्थिति में वह समान उम्र एवं बुद्धि के बच्चों के 2 समूह लेगा। तो ऐसी उम्र में क्या करेगा, वो समान उम्र के जो बच्चे हैं उनके 2 समूह लेगा। ठीक है, एक नियंत्रित समूह लेगा, एक क्या है, प्रयोगात्मक समूह लेगा। तो दोनों समूहों को एक ही तरह के क्या है, एक ही तरह के पाठ को सीखने को दिया जाएगा। एक समूह में पाठ को जल्द सीख लेने पर 100 रुपये का पुरस्कार देने का वादा शोधकर्ता कर सकता है। कहने के ये तात्पर्य है कि एग्जाम्पल में ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए कोई रिसर्चर है, वह यह देखना चाहता है कि पुरस्कार का प्रभाव बच्चों के सीखने पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो इसके लिए वो क्या करता है, समान उम्र के क्या है, समान उम्र एवं बुद्धि के बच्चों को क्या है, वो 2 समूह ले लेता है, एक नियंत्रित समूह, एक प्रयोगात्मक समूह। ठीक है, नियंत्रित समूह और प्रयोगात्मक समूह, दोनों समूह के बच्चों को वो एक ही तरह का पाठ सीखने को देता है। ठीक, और जो प्रयोगात्मक समूह है उन लोगों से वो यह वादा कर देता है कि अगर आप जो है पहले याद कर लेंगे तो आपको 100 रुपया पुरस्कार हम देंगे। ठीक है, और जब वो अध्ययन करता है तो उससे निष्कर्ष उसे यह प्राप्त होता है कि जो प्रयोगात्मक समूह के बच्चे थे वो पुरस्कार से क्या है, जल्दी चीज़ों को वो सीख गए हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि पुरस्कार से क्या है, अधिगम की जो मात्रा है उसमें बढ़ोतरी होती है। ठीक, तो यहाँ पे जो पुरस्कार है ये क्या है, स्वतंत्र चर है, और सीखना क्या है, आश्रित चर है। अब पुरस्कार में वो क्या हेर फेर कर सकता है, स्वतंत्र चर में वो पुरस्कार में कोई भी पुरस्कार दे सकता है बच्चों को। ठीक है, और करके सीखने पर वो क्या करेगा, प्रभाव देखेगा। समझ गए। अब इसके गुण दोष देख लेते हैं। देखिए, पहला गुण इसका है, इस तरह के शोध में स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ सीधे किया जाता है, अतः इसके परिणाम अधिक विश्वसनीय होते हैं। जैसे जो हमने अभी बात किया है कि इससे जो परिणाम प्राप्त होते हैं प्रयोगशाला प्रयोग विधि या प्रयोगात्मक विधि से बहुत ही विश्वसनीय एवं वैध प्राप्त होते हैं, क्योंकि विज्ञान के सारे पैरामीटर इसमें यूज किए जाते हैं। दूसरा, प्रयोगात्मक शोध में स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच स्पष्ट कारण तथा परिणाम संबंध स्थापित हो पाते हैं, जिससे प्रयोग के परिणाम तथा निष्कर्ष में स्पष्टता एवं वस्तुनिष्ठता अधिक होती है। कहने की ये तात्पर्य है कि प्रयोगात्मक शोध में स्वतंत्र चर एवं आश्रित चर के बीच क्या है, अच्छे से कारण तथा परिणाम संबंध स्थापित हो जाता है। ठीक है, तो जब स्थापित हो जाता है उसके बाद जो परिणाम प्राप्त होता है और जो उससे निष्कर्ष निकलता है उसमें क्या होता है, स्पष्टता होता है और वो वस्तुनिष्ठ होते हैं। ठीक, ये गुण हुआ। दोष देखते हैं। प्रयोगात्मक शोध का प्रयोग हर परिस्थिति में संभव नहीं हो पाता है। कहने के तात्पर्य है कि हर परिस्थिति में प्रयोगात्मक शोध का प्रयोग संभव नहीं हो पाता। कई ऐसे शोध होते हैं जिसमें कि मान लीजिए कि चीड़-फाड़ करने की जरूरत हो तो उसमें आराम से जो है व्यक्ति नहीं मौजूद हो पाता है। दूसरा है, प्रयोगात्मक शोध चाहे प्रयोगशाला में किया जाए या क्षेत्र में, इसकी परिस्थिति कुछ इतनी अस्वाभाविक एक कृत्रिम होता है कि इससे प्राप्त परिणाम का सामान्यीकरण अधिकतर व्यक्तियों विश्वास के साथ नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि इसकी बाह्यता कम होती है। कहने की यह तात्पर्य कि प्रयोगात्मक विधि चाहे प्रयोगशाला में किया जाए चाहे क्षेत्र में किया जाए, इससे क्या होता है, कभी कभी परिस्थिति इतनी अस्वाभाविक या कृत्रिम हो जाती है कि जिससे कि जो उससे परिणाम प्राप्त होता है उसका सामान्यीकरण व्यक्तियों पर नहीं किया जा सकता है। यानी कहने के तात्पर्य बाह्य वैधता, एक्सटर्नल जो वैलिडिटी इसका है वो कम होता है, ये इसका दोष है। तो देखिए, ये प्रयोगात्मक शोध विधि क्या होता है इसके बारे में हमने चर्चा किया। अब हम बात करते हैं कि सहसंबंधात्मक विधि किसे कहते हैं। देखिए, मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक शोधों में सहसंबंधात्मक शोध या विधि का काफी महत्व है। ठीक है, संबंधात्मक शोध के प्रधान समर्थक कौन है, क्रैनबर्ग हैं तथा गिलफोर्ड महोदय हैं। इन लोगों के अनुसार सहसंबंधात्मक शोध वैसे शोध को कहा जाता है जिसमें जोड़ तोड़ क्या है, जिसमें शोधकर्ता क्या करता है, जोड़ तोड़ सीधे न करके चयन प्रक्रिया द्वारा करता है। जहां आपने देखा कि प्रयोगात्मक विधि में जो रिसर्चर होता है वो चरों में जोड़ तोड़ क्या है, वो सीधे करता है या प्रयोगात्मक रूप से करता है, वही सहसंबंधात्मक विधि में जो चरों में जोड़ तोड़ होता है वो सीधे न करके चयन प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है तथा फिर वह एक स्वाभाविक परिस्थिति में अध्ययन करता है, एक नेचुरल सेटिंग में वो क्या है, अध्ययन करता है।
और यह देखता है कि कहाँ तक एक चर में किया गया जोड़ तोड़ दूसरे चर से के जोड़ तोड़ से संबंधित है। यानी कि जो हमने मैनिपुलेशन किया है, जो चेंजेस किया है चयन प्रक्रिया के द्वारा, उससे क्या है जो दूसरा चर है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि कोई शोधकर्ता बच्चों में समस्या समाधान क्षमता तथा बुद्धि के बीच के संबंध का अध्ययन करना चाहता है। इस समस्या में दो चर हैं, कौन कौन से? एक बुद्धि है तथा दूसरी क्या है? समस्या समाधान क्षमता। प्रेक्षक किसी परीक्षण का प्रयोग कर भिन्न भिन्न बुद्धि स्तरों के व्यक्तियों का चयन कर लेगा। ठीक है, किसी भी परीक्षण का प्रयोग कर भिन्न भिन्न स्तर की बुद्धियों का, बच्चों की बुद्धियों का चयन कर लेगा। और बुद्धि में इस ढंग का जोड़ तोड़ चयन प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। ठीक है, बुद्धि में जो जोड़ तोड़ किया जाएगा वो चयन प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। बुद्धि में इस ढंग का जोड़ तोड़ चयन प्रक्रिया द्वारा किया गया जोड़ तोड़ का उदाहरण होगा। कहने की ये तात्पर्य है कि देखिए दो चर है, एक बुद्धि तथा दूसरी समस्या समाधान क्षमता। अप्रेक्षक किसी परीक्षण का प्रयोग कर भिन्न भिन्न बुद्धि स्तरों के व्यक्तियों का चयन कर लेगा, सिलेक्शन कर लेगा अपने से। ठीक है, और ये क्या है? इस बुद्धि में इस ढंग का जोड़ तोड़ क्या है? चयन प्रक्रिया का एग्जाम्पल होगा। फिर इन व्यक्तियों की समस्या समाधान क्षमता की वह माप करेगा। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो उनकी कैपेसिटी है उसकी वो माप करेगा। उसके बाद इन चरों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर वो सहसंबंध ज्ञात करेगा। यदि वह इन दोनों चरों के बीच धनात्मक सहसंबंध पाता है, ठीक है, अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो वह इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि जैसे जैसे बच्चों की बुद्धि स्तर में वृद्धि होती है वैसे वैसे उनकी समस्या समाधान क्षमता में भी वृद्धि होती जाती है। ठीक है, इसका प्रयोग ज़्यादातर कहाँ किया जाता है? मनोवैज्ञानिक परीक्षण के निर्माण तथा उपयोग में, विकासात्मक मनोविज्ञान तथा पशु मनोविज्ञान में इस शोध विधि का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। कुछ इसके परिसीमाएं या दोष भी इसको देख लेते हैं। इस तरह के शोध में कुछ ऐसे चरों का नियंत्रण करना संभव नहीं हो पाता है जिनसे अध्ययन का विषय प्रभावित हो सकता है। कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं, कुछ ऐसे चर होते हैं, उनका नियंत्रण व्यक्ति न चाहते हुए भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, जिससे क्या होता है, परिणाम क्या होता है, वो दूषित हो जाता है, विषय प्रभावित हो जाता है। दूसरा, ऐसे शोध के आधार पर चरों में कारण तथा परिणाम संबंध को पता नहीं चल पाता। सहसंबंधात्मक शोध में संबंधों का केवल पता करता है, कारण तथा परिणाम संबंध का अच्छे से सहसंबंधात्मक शोध विधि द्वारा पता नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ परिसीमाएं हुई। तो आज की क्लास में हमने बात किया बीए फर्स्ट ईयर द्वितीय सेमेस्टर मनोविज्ञान, जो आपके पेपर का नाम है सामान्य शोध प्रविधि। ठीक है, उसके अंतर्गत यूनिट सेकेंड का जो टॉपिक है शोध विधियों में प्रयोगात्मक और सहसंबंधात्मक विधि के बारे में हमने चर्चा किया। और ये जो क्लास है आपको एमए और आपके नेट के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बीए आपके द्वितीय सेमेस्टर के लिए है। ठीक है, अब बीए द्वितीय सेमेस्टर की क्लासेस रेगुलर आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी पे चलेगी, इसलिए आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर करिए और वीडियो को आप लाइक करिए। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने आगे क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।